जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। अग्निवीर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या आप लोग तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए? तो आप लोग कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत माता, भारत माता की जय लिखिए, भारत माता की जय लिखिए। दोस्तों, जितने भी हमारे देश के सैनिक हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? तो एक बार कमेंट में लिखिए कि भारत माता की जय। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 2। पहला प्रैक्टिस सेट आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। ठीक है, घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जब n को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 आता है। तो शेषफल क्या होगा जब n को 9 से विभाजित किया जाएगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान है। 12 को 9 से भाग कर दीजिए। 12 को 9 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर है। 9 करें 9 3 12, 3 शेषफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2 यानी 22 नंबर यहाँ पर है, इसमें लिखा हुआ है लेकिन ये दूसरा है। यक्ष एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और यक्ष y से 20% कम कार्यकुशल है। यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर y है। 20% का मान होता कितना? 20% का वैल्यू होता है 1/5। अगर दोस्तों अगर y 5 है तो 1 कम है यक्ष, तो यक्ष कितना हो जाएगा? 4। यह इसकी क्षमता का अनुपात है। क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है, टाइम होता है। तो यह 5 और 4 अनुपात हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करिए। इतना बात तो क्लियर है। कहा है कि यक्ष किसी काम को वो 20 दिन में अकेले कर सकता है। ये यक्ष का जो समय है अनुपात, समय का अनुपात दिया है वो 5 है। 5 का वैल्यू 20 दिया है, 4 गुना है, तो इस y का भी 4 गुना करेंगे, यानी 4 का 4 गुना करेंगे 16 जाएगा। ठीक है, इसका 4 गुना करेंगे 16 जाएगा। तो इस प्रश्न का 16 उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है इतनी बातें? अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। क्रमिक छूट देता है 15 और 20 और 15%। यदि वह इस वस्तु के 816 रुपये प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों नहीं पता है, तो हम यक्ष मान लेते हैं, अपने हिसाब से यक्ष मान लेते हैं। 20% छूट पर यानी 80% पर बिकता है, तब 15% छूट का मतलब 85% में बिकता है। ठीक, अब प्राप्त कितना किया? 816 रुपये प्राप्त करता है। यहाँ से काटेंगे, कटेगा 8 से काटेंगे, 8 करने 8, 8 दूनी 16, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 6 दूनी 12 के बाद 2 जीरो आएगा, यानी 1200 आएगा। 1200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, और सवाल का आप आंसर भी कमेंट करते रहिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितना आप ला रहे हैं। जो टॉपिक आपका नहीं पता है, आपका कमज़ोर है, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक का वीडियो भी दे दूंगा आपको बनाकर, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 4:7 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 2:3 है। पहली तथा तीसरी का गुणनफल 4200 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? चलिए, इसमें 3 संख्याएं हैं दोस्तों, 3 संख्याएं हैं। यह हमने इसको मान लिया पहली, और यह है दूसरी संख्या। पहली और दूसरी का अनुपात 4 और 7 है। ठीक, और एक तीसरी संख्या भी है, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है? 2 और 3। यहाँ पर जगह खाली है, 7 आके भर लेगा। यहाँ पर जगह खाली है, इसको 2 भर लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 और यहाँ से 7 दूनी 14, यहाँ 7 तियाँ 21। पहली और तीसरी का गुणनफल दिया है, यानी 8। देखिए, अगर आप यहाँ से अनुपात हटाएंगे तो कांस्टेंट कोई लगाते हैं, यानी यक्स लगाएंगे तो हो जाएगा 8 यक्स और गुणे यह हो जाएगा 21 यक्स
इसका वैल्यू दिया है 4200। ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ से कटेगा 21 दूना 42, ये 200 हो जाएगा। और 8 से काटेंगे तो 25 बटे 225 हो जाएगा। यक्स का गुणा यक्स में तो यक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यक्स का वैल्यू अगर दोस्तों 5 है, यक्स का वैल्यू 5 है तो हमसे पूछा है इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 43, तो 5 गुणे 43 कर देंगे, बस यही इसका उत्तर है। 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौको 20 21, 215 इसका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 215 है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। चलिए, अगर 25% का लाभ का मतलब कितना बिका, 125% में, 125% में कितना, 125% में बिका तो कितना में बिका है, 1 रुपया में 4 ठीक। तो एक वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 1/4 रुपया में। ठीक है, ठीक। तो अगर हम 1/4 रुपये में बेचने पर हमें 125% पे बिक रहा है, तो कहा है कि अगर वही वस्तु को हम 1/2 रुपये में बेचेंगे, ठीक है, 1 रुपये में 2 बेचेंगे तो यानी एक ठो कितना बेचेंगे, 1/2 रुपये में, तो कितने का लाभ होगा, कितने % का लाभ होगा। तो अगर जो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस 4 को यहाँ से हटाइए, हमें क्या करना है इसमें, अगर 1/4 रुपये का मतलब 25% है तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। इधर हमें किसका निकालना है, 1/2 का निकालना है, यानी आधा निकालना है। तो यहाँ से 1/2 कर दीजिए, 1/2 यानी 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 125 दूना 250, 250। कोई वस्तु का मूल्य था 100%, बिका कितना में, 250%। कितने % का फ़ायदा हुआ, 150% का लाभ हुआ है। तो 150% इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करते रहिए, आप बताते रहिए। चलिए, और अगला प्रश्न है, किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 17 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 65 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 170 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगता है। तो देखिए, धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल जाने का मतलब B + W हो जाएगा, ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें धारा की गति 2 दिया है, तो B + 2 = 17। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी नाव का 17 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। नाव का जो चाल है 15 है और धारा का क्या है, 2 दिया है। अब इसमें कहा है कि 65 किलोमीटर चलते हैं, कब, धारा के प्रतिकूल, और जब प्रतिकूल चलेंगे तो चाल घट जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे बचेगा 13, प्लस ये भी समय है, और 170 किलोमीटर दूरी तय करते हैं धारा के अनुकूल, 15 दूनी 17 के स्पीड से जुट जाएगा, अनुकूल में जुट जाता है। तो यहाँ से भाग देंगे 13 × 5 = 65, और यहाँ से 17 से भाग देंगे, 17 कटेगा 10 बार में, तो 5 और 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 घंटा। तो 15 घंटा यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है यह चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। क्या कहा है, 10,000 के मूलधन पर 2% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करिए, देखिए 10,000 हो गया, 3 ऐसे डंडा खींच लीजिए। 2% का मतलब क्या, 2/100 करेंगे, 2/100 करेंगे, यानी एक बार ये पहला साल, दूसरा साल, और यह है तीसरा साल का है। 10,000 का 2/100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200। यहाँ भी इसको 200 ब्याज मिलेगा,
यहाँ भी और यहाँ भी। इसके बाद इस 200 पर भी आपको ब्याज मिलेगा, 200 पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 2/100 करेंगे यहाँ पर, 200 का 2/10 2/100 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 यहाँ भी, ठीक है, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी होगा। इसके बाद क्या है दोस्तों, इस 4 का भी आप ब्याज लेंगे तो 4 का भी ब्याज लगेगा, 2/100 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 के बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.08, यानी उत्तर वही सही है। ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, उत्तर वही सही है जिसका इकाई अंक, एक तो आपका उत्तर दशमलव में आएगा और इकाई अंक 8 आएगा। तो ऑप्शन को देख लीजिए, एक ही ऑप्शन दशमलव में है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगला प्रश्न है इसमें, देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos थीटा, बस यही होगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक हो जाएगा और एक पहले से है तो एक मिल के 2 हो जाएगा, 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक, और 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 और ये 2 खत्म हो जाएगा, 1 + cos थीटा नीचे ऊपर दोनों सेम कर जाएगा तो हो जाएगा 2/sin थीटा, 2/sin थीटा बचेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2/sin थीटा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग पर। अब रीजनिंग को यहाँ देखेंगे, पहला कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो क्या किया इसमें, कोड क्या किया गया है, देखिए पी का क्या होता है, पोजीशन ऑफ लेटर, पी का कोड होता है 16, लेकिन लिखा कितना है 15, यानी 1 घटा दिया है। ओ का क्या होता है 15, लिखा कितना 14, 1 घटा दिया। टी का क्या होता है 20, लिखा कितना 19, 1 घटा दिया। कहने का मतलब जो इसका ओरिजिनल कोड है उससे 1 कम करके लिखा गया है। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, ओ का होता है 15, 14 लिखेंगे, किस ऑप्शन में 14 है, सभी में 14 है। यू का होता है 21 तो 20 हो जाएगा, 14 के बाद 20 होगा, 14 के बाद 20 सभी में है। जी का 7 होता है, 7 के बाद 6 हो जाएगा, 1 कम कर देंगे 6, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। इसके बाद एच का 8 होता है, 8 से 1 कम करेंगे 7 होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टी का होता है 20, लेकिन 1 कम करेंगे तो क्या 19, तो 19 किस में है, ए ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, विषम बताना है। देखिए स्विच, बल्ब, फिलामेंट, रस्सी, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, लेकिन रस्सी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी किस में है तो बी में है, बस, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से कहा है गायक का संबंध गीत से है तो बढ़ई, गायक गीत गाता है तो बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, कहा है कि यहाँ से 31 से 26 हुआ, 5 कम हुआ, 26 से 21 हुआ, 5 कम हुआ, तो यहाँ से भी 5 कम करेंगे 16 हो जाएगा, 16 × 5 = 21, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह कैलेंडर का सवाल है दोस्तों, आप लोग एक बार इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका जो सही उत्तर है कौन सा उत्तर इसका सही होगा। ये भी डायरेक्शन का सवाल है, दिशा परीक्षण का सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन देखिए लीला प्रातः ऑफिस के लिए निकलती है, प्रातः ऑफिस के निकलती है, उसका ऑफिस घर से 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह पैदल चलकर जाना पसंद करती है। वह घर से सूर्य की विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है, 50 मीटर चलती है और फिर
दाईं ओर मुड़ जाती है। घर से सूर्य के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती। सुबह की बात है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है, यह पश्चिम है। तो इधर निकलती है, चलती है 500 मीटर, 500 मीटर चलती है और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, यानी इधर मुड़ जाती है और 200 मीटर चलती है। ठीक, अब वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। बाईं तरफ मुड़ जाती है और अपने ऑफिस की ओर चलने लगती है। फिर क्या कहा है, उसके घर से उसके ऑफिस किस दिशा में है। उसके घर से उसका ऑफिस जो है वह किस दिशा में है। तो किस दिशा में है दोस्तों, देखिए घर इसका कहाँ पर है, घर इसका यहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ से निकल रही है, ऐसे जा रही है, तो किस दिशा में चल रही है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन इसमें डी सही होगा, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आर इधर आया है तो आर इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ ये तो होगा नहीं, 3 आएगा आर। यहाँ पर देखिए ये जो ई था इधर आ गया है, तो ये 3 है, इधर आ जाएगा आर के जस्ट नीचे, यानी यहाँ ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी किस में है, डी में है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न विषम पहचान करना है। देखिए आर का होता है 18 का आधा 9, टी का 20, 20 का आधा 10, जेड का 26, 26 का आधा 13, एक्स का 24, 24 का आधा क्या होगा 12, लेकिन लिखा कितना है 11। तो डी जो है विषम है, तो डी किस में है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जीएस पर आ गए हैं और जीएस में देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। आप लोग इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, कौन था। अगर अगला प्रश्न है, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्टि की गई थी। तो यह किया गया था 2003 में, ऑप्शन नंबर डी। मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। तो दोस्तों मसाई जो जनजाति है वह केन्या की है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO कहाँ स्थित है। तो ISO है कहाँ दोस्तों, ISO कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करिए ISO कहाँ पर है। ISO कहाँ पर है दोस्तों, है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है। यह किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों, यह है पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था, ऑप्शन नंबर सी। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों, चीन की मुद्रा युआन है। पृथ्वी की पंपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु क्या है। तो तांबा होती है, Cu कॉपर जिसे बोलते हैं। अब देखिए 44 नंबर सवाल में कहा है प्लस को माइनस से 6 को 7 से बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही होगा। प्लस को माइनस से और 6 को 7 से अगर बदल दिया जाए तो कौन सा विकल्प इसमें, कौन सा समीकरण जो है वह सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं हम, प्लस को माइनस यानी यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 6 प्लस हो जाएगा, और 6 को 7 से यहाँ पर 6 कर देंगे और यहाँ पर 7, यहाँ भी 6 कर देंगे। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। देखिए यहाँ से 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, चलिए यहाँ से अब से समझिएगा दोस्तों, यहाँ से अब से समझिएगा। यहाँ देखिए क्या करना है इसमें, इसको 6 को 7 से बदलना है
अब प्लस को माइनस से, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए सीधा। 7 6 13 के 3 हासिल का 1, 7 6 13 1 14, अब माइनस का यह 43। तो 114 में से 43 घटाएंगे क्या बचेगा, 100। समीकरण संतुष्ट है, बस यही विकल्प इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर क्या किया है, 8 6 से 1 कम 5, 8 पंजे 40, 20 से 1 कम 21 से 1 कम 20, अब 25 दूना 50 500, 14 से 1 कम 13, 13 सते 91, 13 सते 91, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला सवाल क्या करना है, इसमें कहा है कि दिए गए समीकरण को सत्य करने के लिए किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलना चाहिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 7 और 4 को बदल दिया जाए, 7 और 4 को, यानी जहाँ जहाँ 7 है वहाँ 4 कर दिया जाए, 7 और 4 को बदल दिया जाए, जहाँ 4 वहाँ 7 कर दिया जाए। ठीक, तो अब चेक कर लीजिए, 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 9 हो जाएगा, और माइनस का 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20, अब प्लस का 9 हो जाएगा, 9 9 कटेगा, इधर 20 आ रहा है, इधर भी 20 आएगा, तो यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 9 से 5 से भाग देंगे 45 में, तो 9 बढ़ जाएगा, प्लस 10 है, और उसके बाद माइनस का 7 या 21, 21 और 9 20 में से 10 घटाएंगे 20, दोनों समीकरण संतुष्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा है देख लीजिए। एक खाली जो डॉट है, डॉट जो है यहाँ पर आया खाली हुआ, फिर यहाँ पर आया है भर गया, फिर यहाँ पर आएगा खाली हो जाएगा। तो ये इसमें खाली है, इसमें खाली है, इसमें खाली है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब इसी तीनों में से हो सकता है। इसके बाद प्लस यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर आया, फिर इसके बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो प्लस वहाँ पर कहाँ है, यहीं पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 2 लाइन 3 लाइन, 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन जिसमें होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी में 3 लाइन है, तो यही सही हो जाएगा। इसमें क्या है, इधर था इधर था इधर था, तो इधर हो जाएगा, इधर इधर इधर, तो इधर होगा, इधर इधर होगा, यानी यहाँ पर होगा, इधर इधर होगा। तो अब किस में है देख लीजिए, किस में है, उधर ऑप्शन नंबर बी में है, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, यही लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें आकृति जो है वह अलग है। हालांकि दोस्तों यह मिस्टेक है, लेकिन अगर आँख की दृष्टि से देखेंगे तो आँख की सभी में ऊपर ऊपर ऐसे है चंद्रबिंदी वाला, लेकिन इसमें नीचे है, तो यह सही हो सकता है, हालांकि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है, अब बताइए आपका कितना स्कोर था, आपको कैसा लगा है वीडियो, आपको कितना समझ में आया है, कमेंट करिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।